कई लोग कहते हैं कि रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता है, ये गलत बात है। रावण जानता है कि सीता जी जगदम्बा है। आप मानस पढ़िएगा, हरण करने से पहले रावण ने सीता मैया के चरणों में मानसिक प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं, मनमहु चरण बंदी सुख माना। मन ही मन प्रणाम करता है सीता मैया को, मन में कहता है, मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लंका में जो बैठे हैं मेरे पीछे वाले वो कैसे मुक्त होंगे? उनको मुक्त कराने के लिए राम जी को वहां जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं चलेंगी तब तक राम जी वहां आने वाले नहीं है। इसलिए हम सबको गति देने के लिए जगदम्बा है आप मां, आपको चलना पड़ेगा। ये मन में बोला, ऊपर से विलेन बना हुआ है, आंख तरेर रहा है। पुष्पक विमान में भर के लेकर गया मां को। मार्ग में गीधराज जटायु जी से युद्ध हुआ है। जटायु जी को आप लोग जानते हैं, जिस समय जटायु जी लड़े उस समय उनकी उम्र 60,000 वर्ष की है। 60,000 वर्ष, वृद्ध हो चुके हैं। दौड़े रावण की ओर। आप दर्शन करिए, जीवन में पहली बार किसी ने रावण को दुष्ट बोला। दशानन नहीं कहा, रावण नहीं कहा, रावण जी नहीं कहा, पंडित नहीं कहा, रे रे दुष्ट हार की न होई। रावण सुना, मुझे किसने दुष्ट कह दिया पहली बार। जटायु जी गए और गोस्वामी जी कहते हैं, इतना मारा है चोंच से। किसने? जटायु जी ने। चोंचन मार बिदारे सिदेही। 24 मिनट के लिए, एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया। उसके बाल को पंजों से पकड़कर जटायु जी ने पुष्पक विमान से उतारकर नीचे पटक दिया। जैसे होश आया रावण को, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, काटत पंख परा खग धरनी। जटायु जी गोल गोल घूमते घूमते आकाश से नीचे धरती पर गिरे। रो नहीं रहे थे, क्या बोल रहे थे? जय हो प्रभु, अद्भुत किया नाथ आपने, सुमिरी नाथ के अद्भुत करनी। भगवान का भक्त वही है माई बाप, जो हर परिस्थिति को भगवान की कृपा समझता रहे, वो भगवान का भक्त है। जटायु जी कहते, प्रभु अद्भुत किया आपने, अद्भुत किया। किसी ने कहा, क्या किया? दोनों पंख कट गए और आप कह रहे अद्भुत किया। जटायु जी ने कहा, भगवान ने मेरे पर कृपा कर दी है पंखों को कटवाकर। पंख यदि शरीर में लगे रहते तो राम जी के पास जाकर यह सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी रहती। पंख लगे रहते तो मेरी जिम्मेदारी होती राम जी को जाकर बताने के लिए, भगवान ने मुझे समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है, अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना है, राम जी को मेरे पास आना होगा। प्रभु ने मुझे निश्चिंत कर दिया है। इस स्वभाव लाइए कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। भगवान लक्ष्मण भैया जब राम जी के पास आए तो राम जी नाटक करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, बाहिज चिंता, बाहिज माने बाहरी चिंता, भीतर तो राम जी जान रहे कि काम हो गया, उधर प्रभु नाटक करने लगे। मां से विहीन आश्रम को देखकर प्रभु बहुत रोए। जटायु जी के पास गए, जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया।